नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र में आज चर्चा करेंगे मणिपुर के बारे में। क्या सत्ता से वहां पर शांति आएगी? सबसे बड़े सवाल के जवाब ढूंढने की भी कोशिश करेंगे। मणिपुर में बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। बीजेपी नेता ने राज्यपाल अजय कुमार भल्ला से मुलाकात की है, जिसमें 44 विधायकों के समर्थन का दावा किया गया है। इस मुलाकात के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन के भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। बीजेपी नेता एन बीरेन सिंह के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद फरवरी से मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू है। मई 2023 में शुरू हुए मैती और कुकी समुदाय के बीच हुए जातीय हिंसा को लेकर कांग्रेस ने एन बीरेन सिंह की सरकार पर जमकर निशाना साधा था। मणिपुर की 60 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल 59 विधायक हैं। एक सीट एक विधायक के निधन के कारण खाली है। बीजेपी के नेतृत्व वाले गठबंधन में कुल मिलाकर 44 विधायक हैं, जिसमें 32 मैती, 3 मणिपुरी मुस्लिम और 9 नगा विधायक हैं। कांग्रेस के सभी 5 विधायक मैती समुदाय से हैं। बाकी 10 विधायक कुकी हैं। उनमें से 7 ने पिछला चुनाव बीजेपी के टिकट पर जीता था। 2 कुकी पीपल्स अलायंस के हैं और 1 निर्दलीय विधायक है। मणिपुर में राजनीतिक घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है और बीजेपी की इस दावे से राज्य की राजनीति में नए समीकरण बन सकते हैं। अब देखना यह है कि राज्यपाल इस मामले में क्या निर्णय लेते हैं और आगे की राजनीतिक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है। लेकिन कुछ बुनियादी सवाल भी हैं जिनके जवाब लोग ढूंढ रहे हैं। वह सवाल है कि क्या राज्य के हालात इतने दुरुस्त हैं कि राष्ट्रपति शासन हटाया जाए? क्या सत्ता की चाहत शांति लाएगी? क्या मैती कुकी में भाईचारा कायम हो पाया है? क्या जो सरकार बनेगी वह स्थायी रहेगी और शांति के लिए पहल का कोई प्लान है या नहीं? और मणिपुर के मामले में हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बतौर राजनीतिक विश्लेषक भूपेंद्र सिंह साहब जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से बतौर नेता सूर्य मैथिल साहब भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी के तरफ से बतौर नेता रतन तिवारी साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी खास मेहमान का स्वागत है। पॉलिटिक्स यानी राजनीति पर थोड़े से देर के बाद में जाएंगे। पहले जमीनी स्तर की बात करते हैं, इसलिए सिंह साहब एक ओपनिंग कमेंट आपसे लेना चाहते हैं। क्या मणिपुर में यही समय है और सही समय है कि राष्ट्रपति शासन हटाया जाए? क्या जो चीज़ें दरकार में थी वो सारी चीज़ें हो गई हैं कि अब एक बार फिर से सरकार का गठन हो सके? ओपनिंग कमेंट आपसे, फिर अपने दोनों पैनलिस्ट के पास। देखिए, लगभग कई दशकों से वहां पे जाति संघर्ष चलता रहा, लेकिन विगत 2 वर्षों से वहां पे ऐसी स्थिति बन गई थी जिससे राष्ट्रपति शासन लगाने लगा। और राष्ट्रपति शासन में जो राज्यपाल हैं वो भल्ला साहब हैं। वो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों का उनको अनुभव है और वो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में है, क्योंकि विधानसभा वहां सस्पेंड की गई थी, निलंबित भंग नहीं की गई थी। अतः वो जब समीकरण तय होते हैं तो लोग राजनीति की दृष्टि से अपने हिसाब से अपना दावा पेश करते हैं। अभी उन्होंने, राधेश्याम जी ने ये नहीं बताया कि मैं सरकार, लेकिन उन्होंने ये बताया कि फ्लोर पे हमारे पास समर्थन है, 44 विधायक है, 59 है, एक विधायक की मृत्यु हो चुकी है। तो इस तरह से कुछ उनको 33 जो 33 विधायक समर्थन पे आपसे और कुकी जो उनके दूसरे समुदाय के हैं, तो वो जिस तरह से उनका कोलिशन है और मुस्लिम लीग के हैं, तो उस तरह से अगर सरकार पुनर्विचार करेगी केंद्र सरकार और शांति के लिए, देखिए बिना लोकतंत्र प्रक्रिया के शांति नहीं आ सकती, तो ये एक अच्छा कदम है। लेकिन अब इस कदम के बारे में आउटपुट क्या है, वहां के इंटेलिजेंस ब्यूरो क्या कहती है, वहां की जनता क्या कहती है, इन सब चीजों का समन्वय के रूप में ही सरकार की शपथ दिलाई जाएगी। लेकिन अब जो सरकार है तो अब वो उस तरह का उसका देखना चाहिए। और लोकतंत्र में बहुमत का ही बोलबाला होता है। जनता की सरकार होती है, जनता के द्वारा प्रतिनिधि तो सस्पेंड थी। अब देखिए आगे का मूवमेंट, मतलब कि ये पता चल गया है कि सरकार बनने की प्रक्रिया वहां पे शुरू हो गई है। ठीक है, अब मैथिल साहब आपकी बारी, आपके पास आते हैं। जो विगत सालों से मणिपुर में हो रहा है उसे बार बार दोहराने की ज़रूरत है नहीं,
ऐसे में सरकार वहां पर ऑलरेडी काबिज थी, फरवरी के बाद से राष्ट्रपति शासन है, यह भी सब जानते हैं। आप मुझे सर यह बता दीजिए कि जो मैती और कुकी समुदाय के बीच मतभेद था और जिसके कारण मणिपुर आग में जल रहा था, क्या वह सब कुछ अब समाप्त हो गया है? क्या सरकार बनाने से फिर से मणिपुर पटरी पर लौट पाएगा क्या? यह सबसे ज्वलंत सवाल है। आपकी क्या अपेक्षाएं हैं मैथिल साहब? सबसे पहले तो आपको और पूरे भारत को भारत माता की जय वंदे जी। देखिए कुणाल जी, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के भागीदार हैं। हमारे यहाँ एक व्यवस्था है और उस व्यवस्था का हम सभी लोग पालन करते हैं और सम्मान करते हैं। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही होती है कि विभिन्न मत, संप्रदाय, विचारधारा और विश्वासों का एक समायोजन जो है वो लोकतंत्र में देखने को मिलता है। और आज आप कह रहे हैं कि मणिपुर में क्या स्थितियां ठीक हो सकती है। मैं आपसे अगर ये कहूं कि हम स्थितियों को ठीक करने की शुरुआत कर चुके हैं, अगर आप एक आधे गिलास पानी को देखकर ये कहें कि आधा गिलास पानी है और मैं ये कहूं कि ये पूरा गिलास भरा हुआ है आधा पानी से और आधा हवा से, तो दृष्टिकोण का फर्क। बिल्कुल। आप ये देखिए कि जिस प्रकार का जातीय संघर्ष का इतिहास मणिपुर में रहा है वो विगत कई दशकों से दहकता रहा है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी सत्ता में आए उसके बाद नॉर्थ ईस्ट के विषय में जो सप्त ऋषि माना उन्होंने, 7 बहनें जो थी हमारी राष्ट्र, हम उसको सप्त ऋषि स्टेट बोलते हैं, और मैं ऐसा मानता हूं कि जी, और हम ऐसा मानते हैं कि वो हमारा एटीएम नहीं। कांग्रेस के शासन में जिस प्रकार का जो मैं कहूँ एक्सटॉर्शन हुआ और वहां पर स्थितियां खराब हुई, उसके बाद जब सत्ता में आने के बाद नॉर्थ ईस्ट राज्यों का जो प्रभुत्व बढ़ा ये सबने देखा। और मणिपुर में जो हिंसा हुई उसके पीछे विदेशी हाथ भी था, जैसा कि इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स में भी आया। मैती और कुकी समुदाय के बीच में जो भयंकर, जो मैं ये कहूं कि वैचारिक मतभेद हुए जिसके कारण वो हिंसा का रूप ले लिया, उसको ठंडा करने के लिए राष्ट्रपति शासन की जगह जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार ही अच्छा काम करे। नाराजगी हो सकता है मुख्यमंत्री विनोद सिंह जी से, वो अब नहीं है, नई सरकार आएगी। हम एक कंप्यूटर की तरह देखिए अगर राज्य को, तो कंप्यूटर के अंदर यदि वायरस आ गया तो उसको हमने रिफॉर्मेट किया, सरकार को रिफॉर्मेट किया। अब सरकार जो नया फॉर्मेशन होगा वहां अगर पहले किसी कारणवश कोई मतभेद रहा हो, शायद अब हम होपफुल होकर वहां पर लोकतंत्र की स्थापना करते हैं ताकि वहां पर स्थितियां जो है वो नॉर्मल हो सके। केवल सेना के तरीके से तो प्रशासन चलाना लोकतंत्र की हत्या होगी। ठीक है तिवारी साहब, आप सुन पा रहे हैं हमें? सबसे पहला सवाल तो यह है, उनसे जुड़ते हैं थोड़े देर में। सिंह साहब, सेना या फिर राष्ट्रपति शासन, ऐसे तमाम तत्व यदि सरकार को गवर्न करते हैं तो बहुत सारी चुनौतियां भी होती हैं, ये सबको पता है। ऐसे में आपको लगता है कि क्या शांति कायम करने के लिए सरकार का गठन ज़रूरी है, और मणिपुर में खासकर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब सरकार फंक्शनल थी तब भी मणिपुर के हालात कुछ बहुत अच्छे नहीं थे, और जिस ओर मैथिल साहब इशारा कर रहे हैं कि कंप्यूटर को फॉर्मेट कर दिया गया है, क्या वाकई इस रिफॉर्मेटिंग से मणिपुर के हालात बदल सकते हैं? आपके क्या विचार हैं सर? देखिए बिल्कुल, लोकतंत्र में निश्चित रूप से जनता की बात खुली जाती है, और जनता ने बीरेन्द्र सिंह जो मुख्यमंत्री थे उनका विरोध किया था, और उसका एक कारण, लेकिन ये समस्या बहुत पूर्व सरकारों की है। वहां की कांग्रेस सरकार जो थी, उससे पहले जो सरकारें चलती थी, तो वो उसके कारण थी, उसके बहुत से राजनीतिक मायने भी हैं, और जातीय संघर्ष था, क्योंकि जो मूल रूप से वहां की जो जाति थी
और उस समुदाय को वहां की जो दूसरी जाति थी वो जो कन्वर्ट हो गई थी और उन्हें अलग समुदाय को की बना लिया था और उसके कारण जाति संपर्क द्वंद्व चलाओ जिसके कारण वहां पे ये स्थितियां बनी। लेकिन प्रधानमंत्री जी की बात ये सहमत कहेंगे कि प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर का एक अलग मंत्रालय बनाया और मंत्रालय के मॉनिटरिंग वो खुद डायरेक्ट करते थे और इसके कारण लेकिन वहां पे जो अल्पसंख्यक और वहां के जो मूल निवासी थे और जो वहां के जो कन्वर्ट होके लोग बन गए थे और उसके बाद जो संघर्ष चला और जो वहां के जो जिस तरह से उनके आधिपत्य का उनके संसाधनों का और वो धीरे धीरे जो पहाड़ी क्षेत्र में थे उनको धरातल क्षेत्र में ला दिया गया तो वो एक संघर्ष की स्थिति बनी और जिस समय वो सरकार जो गवर्नमेंट थी वो संभाल नहीं पाई और उसका विरोध जनता ने किया और बिरेन सिंह को हटाया गया और अब ऐसा लग रहा है कि वहां पे सरकार फिर से आए जनता के द्वारा चुनते क्योंकि निर्णय आर्मी नहीं ले सकती वहां के विकास के कार्यों की कई चीजों जनता की आवाज के सुनने के लिए उनके प्रतिनिधि ही उनकी बात को रख सकते हैं और निश्चित रूप से विकास बाधित होता है वह जनता की बातें बाधित होती हैं तो ये एक अच्छा कदम है लेकिन इसके प्रति होमवर्क भी अच्छा होना चाहिए और होमवर्क क्योंकि ये राजनीति इच्छा शक्ति की एक अच्छी क्योंकि हमने 6 माह बाद जो कि गृह मंत्रालय ये सब चीजों को देखता है और गृह मंत्रालय ने लगभग 4 बार इसको एक्सटेंशन किया है इस राष्ट्रपति शासन को अब ये अगर ये सीमा हट रही है तो ये अच्छा वेलकम है लेकिन साथ साथ इस चीज का भी रखना चाहिए कि जनता के जो समग्र विकास नहीं हो पाया है और जो जातीय द्वंद्व था वहां की चाहे वो वहां की समस्याएं हो और चाहे वो बांग्लादेश सीमा हो से हो चाहे वो चाइना का इन्फ्लुएंस हो चाहे बर्मा का इस तरह से जो इन्फ्लुएंस अलगाववाद बढ़ा रहा है उस अलगाववाद को मुख्य धारा में भी लाना होगा और देश की मुख्य धारा में ओके ठीक है नहीं आप सही कह रहे हैं सिंह साहब और अब तिवारी साहब आपके पास आते हैं आपका रुख करते हैं देखिए जब बीरेन सिंह साहब की सरकार थी तो आप कह रहे थे कि भाई बीरेन सिंह के नेतृत्व में सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है उस कहानी का पटाक्षेप हो गया राष्ट्रपति शासन भी लग गया लेकिन हाउ लॉन्ग कभी ना कभी तो सरकार की वापसी होगी और ऐसे में क्या आपको लगता है राष्ट्रपति शासन हटाने का यही सही समय है और एक बार आप उम्मीद रखते हैं फिर से कि मणिपुर में शांति आएगी या आपके राय भिन्न है तिवारी साहब? देखिए मैं बार बार और कई चैनलों पे मैंने कहा कि जिस प्रकार वहाँ पे 65,000 से ज्यादा लोग बेघर हुए और हजारों लोगों की जान चली गई कई मंत्रियों के घर जला दिए गए यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में मंत्री चौधरी जी के भी घर को जला दिया गया उन्होंने स्टेटमेंट दिया तमाम भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के स्थानीय एमएलए ने खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिखा उनसे मिलने का समय मांगा लेकिन उसके बाद भी मणिपुर जलता रहा और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार कोई उसमें एक्शन नहीं ले रही थी खुद प्रधानमंत्री जी मौन धारण करके बैठे थे इतनी हालात बिगड़ने के बाद अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो ये जिम्मेदारी तो केंद्र सरकार की थी डबल इंजन की सरकार की थी कि इतना सब कुछ होने के बाद जो कांग्रेस पार्टी मांग कर रही थी कि राष्ट्रपति शासन लगा दो प्रधानमंत्री जी अभी भी जाग जाओ मणिपुर पर बोल दो मणिपुर पे ध्यान दो उसके बाद इन्होंने वही काम किया जो राहुल गांधी जी पिछले कई एक वर्ष से पहले चिल्ला रहे थे जब मणिपुर में ये घटनाएं घटनी स्टार्ट हुई वही हुआ लेकिन अभी हम एक चाहते हैं कि वहां पे निश्चित तौर पे जब चुनाव होगा एक जनता के द्वारा क्योंकि वहां पे जो हालात हैं वो जनता के दिमाग में वो उनके माइंड में सेट है तो वो वही पार्टी को चुनेंगे जो पार्टी उनके लिए अच्छा कर सकती है उनके हित के लिए अच्छा कर सकती है उनके आने वाली पीढ़ी के लिए अच्छा कर सकती है तो मैं चाहता हूं कि वहां पे चुनाव हो एक चुनी हुई सरकार आए और निश्चित तौर पे बहुत कुछ वहां पे बिगड़ चुका है उसे दुरुस्त करने में काफी समय जाएगा और इलेक्शन होना चाहिए जल्द से जल्द तो इलेक्शन तो होने वाला है नहीं अभी वो तो सस्पेंडेड था ठीक कह रहे थे सिंह साहब अब उसको फिर से रीस्टैब्लिश करना है सरकार तो बीजेपी के नेतृत्व में ही बनेगी नहीं बिल्कुल बीजेपी के नेतृत्व में बनेगी लेकिन उसके लिए तो कुछ तो कठोर कदम तो उठाने पड़ेंगे कि डबल इंजन की सरकार अगर मणिपुर नहीं संभाल पा रही है तो सरकार को बर्खास्त करना चाहिए पूरी तरीके से और वापस चुनाव में जाना चाहिए मेरा ऐसा विचार है ठीक है मैथिल साहब 2 क्रूशियल सवाल है सर आप इन दोनों पे कुछ अपने राय जरूर दीजिएगा जवाब भी दीजिएगा पहला तो ये कि अब जो सरकार आप बनाएंगे संभवतः क्या वह सरकार स्थायी रहेगी या उसमें भी कुछ किंतु परंतु इफ बट्स हो सकते हैं ऑब्जेक्शन जैसा कि पिछली सरकार में देखने को आया था बहुत सारे विधायक दिल्ली भी पहुंच गए थे और शांति के लिए कुछ ठोस पहल
इस बार है क्या? देखिए कुणाल जी, जो भी सरकार फॉर्मेट होगी वो जनता के द्वारा चुने गए विधायकों के साथ ही, और जैसा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला जी कि हम चाहते हैं जल्द से जल्द चुनाव। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपके हाथ में है, आपके पास 13-14 विधायक है, 15 विधायक है, आप इस्तीफा दे दीजिए। आप आज ही इस्तीफा दे दीजिए, जैसे ये सरकार गठन होने जा रहा है उससे पहले आप इस्तीफा दीजिए। आप कहिए कि हम नहीं बैठेंगे विधानसभा, हम नहीं मानते सरकार। आप जाइए ना चुनाव में, उपचुनाव देखिए, आप देखिएगा कितने आप चुन के आते हो, कितने नहीं आते हैं आप चुन के। पहली चीज। दूसरी चीज, अब विषय रह गया। अरे लोकसभा चुनाव में हमने तय कर दिया और साबित कर दिया कि क्या चुन के आने वाले हैं क्या नहीं। ठीक है भैया, मैं आपके लोकसभा चुनाव में हमने इनको दिखा दिया। कुणाल जी ठीक है, 1 मिनट तिवारी साहब आ रहे हैं आपके पास। एक बार मैथिल साहब को कंप्लीट कर लीजिए। नहीं बोलिए मैथिल साहब, आप बोलिए। और रह गई बात है चुनाव की, तो वो जो चुनाव था ना उसके अंदर जो वो ठकाठक फटाफट छटाछट वाली जो राजनीति इन्होंने की थी ना, फ्रीबीज वाली, उस फ्रीबीज की राजनीति के जो परिणाम है वो दिख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में। लोग इनके जो वो राहुल गांधी के फर्जी जो स्टैंप लगा के इन्होंने गारंटी कार्ड बांटे थे ना, वो ढूंढ रहे हैं लोग इनको। पहले उनको देख लो भैया, यहाँ ज्ञान मत बांटना। दूसरी चीज, 15 लाख भी एक मिनट तिवारी साहब, एक मिनट सर, आ रहे हैं आपके पास। मैथिल साहब को कंप्लीट कर लीजिए। और अच्छे दिन का जो लोगों को ठगाया था वो लोग भी एक मिनट तिवारी साहब प्लीज, फिर वक्त जाया होगा डिबेट का। सर आ रहे हैं आपके पास, काउंटर आप तब दीजिएगा। बोलिए मैथिल साहब जल्दी से सर। जी, और दूसरी चीज, जब बीरेन्द्र सिंह जी के नेतृत्व में सरकार थी, उस सरकार ने पूरी कोशिश की थी स्थिति को कंट्रोल करने की। लेकिन ये भी सच बात है, अगर हम इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देखें, अगर हम जो सुरक्षा बलों की रिपोर्ट देखें कि किस प्रकार से राजनीतिक हमले भी थे, ये किस प्रकार से राजनीतिक मैनिपुलेशन करके माहौल को बिगाड़ा गया था। जो आज जहाँ बैठ के कह रहे हैं ना कि हम शांति चाहते हैं, उन्होंने अशांति मचाई। और एक और बात, कांग्रेस के पास कुकी समुदाय के विधायक हैं, ज्यादातर हैं। मैं इनसे पूछता हूं, क्या इनका डेलीगेशन गया शांति वार्ता में बैठा? क्या इनके विधायकों की जिम्मेदारी नहीं थी? जिस प्रकार मैत्री विधायकों ने कोशिश की अपने क्षेत्रों में शांति बनाए रखने की, क्या कारण था कुणाल जी कि जो जो कुकी विधायक है उनके क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। वहां पर मैत्री को ढूंढ ढूंढ के मारा गया, जिसका जो है विपरीत प्रभाव पड़ा और क्षेत्रों में फिर वह हिंसाएं हुई। आप अगर शुरुआत से देखें। और एक और बात, केंद्र सरकार इतनी संजीदा है कि राज्य मंत्री वहां पर, गृह राज्य मंत्री वहां पे 2 महीने कैंप करते रहे। गृह मंत्री लगातार वहां पर 2 बार प्रवास कर चुके, 3 दिन रुके। कांग्रेस के शासन में ये जातीय हिंसा का इतिहास आज का नहीं, बहुत पुराना है। मुझे एक नाम बता दीजिए, कौन सा इनका मंत्री वहां पर बैठा, रुका, या उन्होंने संसद में चर्चा की या स्टेटमेंट दिया? ठीक है मैथिल साहब, स्टेटमेंट था। ओके, यहाँ बैठ के दांत दिखा रहे हैं। ओके मैथिल साहब। तिवारी साहब आप कुछ बोलना भी चाह रहे थे, वह भी बोलिए। कुछ सवाल मैथिल साहब ने पूछ लिया है, उसके भी जवाब दीजिए। बैठ के इतना झूठ बोलते हैं लोग, और बड़े जोर जोर से बोलते हैं। अगर दर्शक देखते होंगे हंसते होंगे। अरे जब हिंसा फैल गई थी तो शांति बहाली के लिए नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी वहाँ पे गए थे। हमारी इंडिया गठबंधन की जो टीम है वो वहाँ पे गई थी। हम तो बार बार कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी खड़गे जी भी गए थे। सुनिए मेरी बात, आ रहे हैं सर आपके पास, मेरी बात तो सुनिए। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? मैथिल साहब एक मिनट, लोकसभा चुनाव जब चल रहा था तो प्रधानमंत्री मणिपुर में क्यों नहीं गए? उनको बोल लेने दिए, फिर आपके पास भी आते हैं। एक मिनट मैथिल साहब प्लीज सर, बोलिए तिवारी साहब। प्रधानमंत्री जी मणिपुर का दौरा आज तक क्यों नहीं कर पाए? लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं गए प्रचार करने? अमित शाह जी के जाने से क्या हालात सुधरे? क्या हम बार बार कह रहे थे एन बीरेन्द्र जी का इस्तीफा ले लो, जब वो सरकार नहीं संभाल पा रहे हैं, जब वो मणिपुर नहीं संभाल पा रहे हैं, उनसे इस्तीफा ले लो। आपने इतनी देर क्यों कर दी? मैथिल साहब प्लीज सर, एक मिनट लोग बोल मारे लेने गए दीजिए उनको, हैं, फिर आपके क्या उसकी पास। जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है? क्या उसकी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार लेगी? आप ये बताइए ना जनता को। आ रहे हैं ये जानना चाहते हैं।
क्यों कर दी? अगर यही काम करना था तो आपने देर क्यों कर दी? बताइए 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 मैथिल साहब। देखिए, मुझे तो हंसी आती है कभी कभी, ये इतनी असंवेदनशील बातें ये करते, इतने संवेदनहीन लोग हैं, कमाल है। दंगों की राजनीति ये करते हैं। अब इनसे अगर सवाल पूछ लेंगे तो गांधी परिवार के ऊपर उंगली उठा देंगे और चले जाएंगे इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी और राजीव गांधी जी के पास। बोलने लग गए बीच में, ये कह रहे थे राहुल गांधी जी मणिपुर गए। मैं ये पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा उड़कर मणिपुर पहुंच गए क्योंकि वहां पे वो लोग की खेती करनी थी। संदेश खाली जाने के लिए इनके पास में टिकट नहीं था जहाज का। बताइए भैया, अगर आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं ठीक है महिलाओं का सामूहिक बलात्कार हुआ, ये ठीक है। पॉलिटिक्स करने की महिलाओं को ऐसे मणिपुर के मुद्दे पे बात कर रहे हैं, इसलिए मैथिल साहब आपसे भी रिक्वेस्ट, तिवारी साहब मणिपुर पर ही फोकस करते हैं। अच्छा एक मिनट, सिंह साहब आप बहुत देर से वेटिंग में हैं, आरोप प्रत्यारोप के ऊपर जो जो चल रहा है उस पर भी एक विश्लेषण कर ही दीजिए, बताइए। देखिए, सत्ता प्राप्ति करना भी एक राजनीति का साधन है और राजनीति पार्टी राजनीति करती है। बीरेन जी इन्हीं के कांग्रेस के ही नेता थे और आज बीजेपी के साथ हैं। आज तो यहाँ पे देखिए स्थितियां बदलती हैं, राजनीति कोई स्थायी चीज नहीं रहती। लेकिन कांग्रेस ने भी कई बार ऐसा किया है, सस्पेंड रही और उन्होंने सरकार बनाई। और कौन नहीं पार्टी चाहेगी कि हम राजनीति रूप में हम सरकार बनाए, हमारी सरकार में ही चुनाव हो, क्योंकि जो आने वाले टाइम में चुनाव तो होंगे ही 5 वर्ष में, तो उसका फायदा उठाया जाता है। तो ये तो अब जिसके पास सत्ता होती है उस तरह से। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि अपने विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करना चाहिए, अपनी विचारधारा को पहुंचाना चाहिए और जनता की आवाज उठाना चाहिए। विपक्ष भी कमजोर नहीं होता अगर वो सत्ता के साथ नहीं है, सत्ता में नहीं है, तो विपक्ष भी सत्ता को घेरे और जनता की बात करेगी तो निश्चित रूप से उनकी भी वापसी होगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि वो राज्य बड़ा संवेदनशील था और उसकी स्थिति पूर्व सरकारों ने भी बिगाड़ी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। भले प्रधानमंत्री जी नहीं गए, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मॉनिटरिंग किया है और देश के गृह मंत्री ने किया है। आज स्थिति कुछ अनुकूल बनी है और लगातार इस राजनीतिक इच्छा शक्ति सरकार आएगी तो और बनेगी और विपक्ष को भी सकारात्मक पहलू से फायदा काम करना चाहिए। अगर सरकार के अच्छे कदम है तो उसका सपोर्ट करना चाहिए। अब ये तो राजनीति पार्टियां राजनीति करना ही चाहिए और करना ही कर ही रही है, तो उसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन बात यहाँ है कि देश की एकता और अखंडता का भी प्रश्न चिन्ह साथ हमको देना चाहिए। राजनीति इस तरह से छोटी और ओछी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, वक्त इतनी की इजाजत भी देता है, इसलिए आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपने विचार रखे, इसका बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मणिपुर में शांति कब लौटेगी, सबसे बड़ा सवाल यही है। लेकिन फिलहाल राष्ट्रपति शासन के इतर सरकार जरूर पटरी पर लौटने वाली है और उसके बाद ही उम्मीद की जानी चाहिए कि चीज़ें मणिपुर और मणिपुर वासियों के लिए अनुकूल हो जाए। लोकतंत्र में आज बस इतना ही। नमस्कार।